नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 10 जो कि है वृत्त। आज इस चैप्टर वृत्त के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, इसके पहले मैंने सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन जाके आप प्लेलिस्ट में देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखें वृत्त। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा हूँ, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में यहीं से ही देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो समझें। देखिए लिखा हुआ है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा, देखो बच्चों ये स्पर्श रेखा, ध्यान देना, ये स्पर्श रेखा है। ऐसे स्पर्श रेखा केवल इस वृत्त को स्पर्श करके चली जाती है, वही होती है स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, ये है स्पर्श बिंदु। बच्चों देखो, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर, ये बच्चों त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका नाम रखना चाहूँ तो ओ ए क्या है? त्रिज्या है। और किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इस त्रिज्या पर ये स्पर्श रेखा क्या है? लंब है। और जब लंब होती हैं तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। बच्चों इतनी बातें क्लियर है? ठीक, आगे देखें। अगला टॉपिक ये है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। यहाँ पर देखें, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, ये वाला एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है। खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि पी ए बराबर है किसके? पी बी के, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है? बराबर होती हैं। इतनी चीज़ें उम्मीद है क्लियर हुई होगी। अब देखें, यहाँ पर मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाता हूँ। देखें, इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड जिसके अत्यंत बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है। एक रेखाखंड जिसके मतलब जो उसके दो बिंदु हैं वो वृत्त पर हैं कहलाते हैं। तो देखें यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 ऐसे है, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि कोई वृत्त है यहाँ पर, ठीक है। और इस पर इसके जो बिंदु है दोनों, ये लास्ट वाले बिंदु ये किस पे हैं? वृत्त पर है। तो ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? ये वाली रेखा कहलाएगी बच्चों जीवा, ठीक है। इस वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। क्या चीज़ सही है? जीवा, ठीक है बच्चों। अगला देखो प्रश्न संख्या 2, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखें। ये कोई वृत्त है, ठीक है। ये कोई वृत्त है, अगर इस पर स्थित कोई बिंदु है यहाँ पर मान लो, ठीक है, तो इससे जो है केवल मात्र और मात्र एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि और स्पर्श रेखा आपने खींचना चाहोगे तो यहाँ पर दूसरा बिंदु लेना होगा और दूसरे बिंदु से स्पर्श रेखा कुछ इस टाइप का जाएगी। तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखो, एक ये वृत्त है बच्चों, ठीक है, और ये एक बाह्य बिंदु है और इससे स्पर्श रेखा अगर खींचना हो तो मात्र और मात्र केवल बच्चों दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखें यहाँ पर
तीसरे का बी वाला सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने बच्चों कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न संख्या जो 4 है, इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऊपर का क्वेश्चन जो दे दिया कि मात्र जानकारी के लिए, अगर क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो इसी टाइप को ही देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना, बढ़िया से समझ लेना। देखें लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, केंद्र O से, तो देखें इतना पहले मैं बनाता हूँ 5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहाँ पर कोई मैं केवल आपको क्वेश्चन समझाना है, तो यहाँ कोई मैं नाप साध के वृत्त नहीं बनाना है, ठीक है आपको, ठीक। तो देखें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ऐसे वृत्त होगा, ठीक है। क्या सेंटीमीटर का बच्चों? 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का कह रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है बच्चों, इसका नाम है P, और इससे स्पर्श रेखा अगर खींचे तो ऐसे ये कहाँ तक जा गया है बच्चों? Q, ठीक है। PQ केंद्र O से, और इसका केंद्र क्या है बच्चों? O है। तो ये केंद्र O है, तो O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ मतलब ये चीज़ OQ हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है PQ, तो अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों, ये त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये भी तो त्रिज्या ही होगी, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो ये PQ की लंबाई पूछ रहा है, PQ की लंबाई। अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों, अभी हमने बताया कि जो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये क्या होती है? लंब होती हैं। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश का कोण बनता है तो ये बच्चों बताओ OPR कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPR में, समकोण त्रिभुज OPR में, ठीक है, OPR में। देखें यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र लगा देंगे बच्चों। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? OQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, ये चीज़ें हो जाएगा। तो OQ यहाँ पर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और OP है 5 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। 12 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये 144 हो जाएगा, और इधर 25 हो जाएगा, और इधर PQ का स्क्वायर 144, इसको इधर ले आएंगे तो 25 हो जाएगा, और PQ का स्क्वायर 144 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 119, ये PQ का स्क्वायर। अब ये PQ का स्क्वायर 119 हो गया, अगर PQ निकालना है तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 119। तो इस तरीके से जो PQ आ गया बच्चों वो कितना आ गया? अंडर रूट में 119। तो हमें जो पूछ रहा था वो PQ ही पूछ रहा था, तो PQ हमने यहाँ पर बता दिया अंडर रूट में 119। तो देखें यहाँ पर ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है, अंडर रूट में 119, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, AB एक जीवा, AB एक जीवा तथा AC ये वाला AC स्पर्शी है। यदि कोण BOA 120 है तो BAC का मान होगा, ये पूछ रहा है। तो देखें यहाँ पर 5वां नंबर में ये 5वां क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, वृत्त दिया हुआ यहाँ पर ऐसे है, ठीक। ये केंद्र है
जिसको ओ लिया गया है और ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, ये खींचा गया। ठीक है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ तो आप लोग को और क्लियर समझ में आएगा। तो ये हो गया और यहाँ पर एक ऐसे ये खींचा गया है, ये स्पर्श रेखा है। तो देखें क्या क्या चीज़ हमको दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है जो वो दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 120 अंश। तो ये हमको दिया हुआ कोण BOA बराबर 120 अंश दिया हुआ है। और हमें जो पूछ रहा है BAC क्वेश्चन मार्क BAC ये पूछ रहा है हमको, ये पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। देखें अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे। देखो ये यहाँ से ये रेखा और यहाँ से ये रेखा, ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों, OA बराबर OB। क्यों, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, ये बराबर है। अच्छा, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर त्रिभुज OAB में, ऐसे हम लिखेंगे त्रिभुज OAB में, ठीक है, OAB में हम लिखेंगे क्या, OA बराबर OB ऐसे लिखेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAB में क्या कर लेंगे, त्रिभुज कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो O 120 प्लस कोण A को ऐसे ही रहने दो, और कोण B किस बराबर क्या है, कोण A है, तो इसके बराबर में कोण A रख देंगे 180। अब देखो 120 को इधर भेज देंगे और कोण A और कोण A मिलके हो जाएगा 2 कोण A हो जाएगा, और 180 माइनस 120 तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश। तो 2 कोण A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 60, इसको बट्टे में कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 अंश। तो कोण A बराबर हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो अगर कोण A 30 अंश है तो कोण B भी 30 अंश होगा, कोण B भी 30 अंश होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो कोण मिल गया, ध्यान देना, ये कोण कितना मिल गया, 30 अंश मिल गया, और ये भी 30 अंश मिल गया। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा था, हमको ये वाला कोण पूछ रहा है, ये। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पर बच्चों, ये देखो ये क्या है, स्पर्श रेखा AC, और ये क्या है, त्रिज्या है। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होता है। तो यहाँ पर पूरा 90 अंश का कोण बना। तो ये वाला कोण पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते, ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो ये वाला पता कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण OAB और प्लस कोण BAC बराबर कितना, 90। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 30 अंश और कोण BAC बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो कोण BAC इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30 अर्थात हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो कोण BAC इक्वल टू हो जाएगा 60 अंश। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पाँचवें वाले में ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 6 नंबर में है। 6 नंबर में दिया हुआ है चित्र में AB एक वृत्त की जीवा है। AB ये AB ए वृत्त की जीवा है तथा AOC वृत्त का व्यास, AOC वृत्त का व्यास की ACB कोण ACB यहाँ पर 50 अंश दिया हुआ है। यदि AT यहाँ पर है, बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो BAT बराबर है, BAT ये वाला मान पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, किसको कैसे बताएंगे, मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ और उस हिसाब से बढ़िया से बताता हूँ। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है।
तो 6 नंबर क्वेश्चन देखें। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, ऐसे वृत्त बना लिया, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये व्यास है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? व्यास, और इस व्यास का नाम है AOC, ये व्यास है। और इस पे जो है एक ऐसे त्रिभुज बनाया गया है जो कि इस प्रकार से है, BT ऐसे, ठीक है। और ये 50 अंश दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे है। तो देखो अब इसको हमको बताना क्या है, BAT का मान बताना है, कोण BAT का मान बताना है, ऐसे, ठीक है। देखें इसमें ये वाला क्या है? व्यास है, AOC व्यास है। और किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है उस वृत्त को वो 2 बराबर भागों में बांट देता है। वो 2 बराबर भागों में बांट देता है तो ये हो जाता है अर्धवृत्त। क्या हो जाता है? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या कितना ये होता है? 90 अंश का होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में अगर कोई भी यहाँ पर कोण बनता है अर्थात तो वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ABC जो हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, अर्थात ये 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये 90 अंश अगर हो गया तो ये 90 अंश हो गया तो ये वाला कोण पता कर सकते नहीं कि कर सकते हैं 90 और 50 कितना हो जाएगा? 140। 140 और 40 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अगर ABC त्रिभुज में देंगे, किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 90, 50, 140 और 40 और जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। फिर पुनः देखो, अब ये 40 है तो आपको पता है अगर यहाँ से ये चीज़ें देखें तो ये क्या है? ये त्रिज्या है। ये क्या है बच्चों? ये त्रिज्या है। और ये क्या है? स्पर्श रेखा है। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण बनता है बच्चों? 90 अंश का। तो 90 अंश का ये बताओ 40 है तो ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? ये 90 में से 40 घटाएंगे तो ये 60 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर BAT इसका मतलब कोण BAT बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। BAT 60 अंश हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये देखिए हमने गलत कर दिया। एक 60 और 40 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर 50 होना चाहिए था, तभी तो 90 होगा। तो ये 50 होगा बच्चों, सॉरी, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक, 50 अंश। तो यहाँ पर देखो C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 अंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। दिया हुआ चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त उसे कहा जाता है बच्चों जो जिसका एक ही केंद्र होता है, ठीक है। बाह्य वृत्त की एक जीवा AB जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी। तो जीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखें यहाँ पर कैसे है इसका कहने का मतलब, अभी जब मैं यहाँ पर बताऊँगा तो और भी क्लियर होगा। देखो ये 7 नंबर में है, देखें कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। सकेंद्री का मतलब एक यहीं से केंद्र माना और यहाँ पर एक वृत्त ऐसे बनाया और फिर इसी को केंद्र मानकर एक वृत्त और बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे बना दिया। तो ये O है और यहाँ से जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है। और ये बाहर केंद्र तो यही है और इसके परिध पे कोई बिंदु को मिलाएंगे तो वो बड़ी बड़ी त्रिज्या होगी। तो यहाँ से यहाँ जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है बच्चों। फिर क्या किया गया है, यहाँ से एक जीवा खींचा गया है बड़े वृत्त के लिए। जीवा खींचा गया है बड़े वृत्त के लिए, तो ये जीवा है। लेकिन छोटे वृत्त के लिए क्या है? ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो छोटे वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा है। तो अगर मैं स्पर्श रेखा पर यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक इसी त्रिज्या को लेता हूँ तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनने लगेगा बच्चों। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनने लगेगा। इसको यहाँ पर भी मिला देते हैं। और इसी रेखा AB की लंबाई पूछ रहा है, इसी AB की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये
ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ क्या सेंटीमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होने की वजह से। अगर इसका नाम रखना चाहूँ तो ये O है और ये जो है P है, और ये यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, तो ये त्रिज्या आपस में बराबर होगी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये मैं AP की लंबाई पता कर सकता हूँ? पता कर सकता हूँ। कैसे? पाइथागोरस सूत्र से। तो देखें, लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPA में, ठीक है OPA में, तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा OA, ये कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो OA 5 का स्क्वायर और OP 3 का स्क्वायर और प्लस PA, P के स्क्वायर ऐसे रहने दो, तो ये देखो 25 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, PA का स्क्वायर, तो 25 ये इधर जाकर -9 हो जाएगा बराबर PA का स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 बराबर PA का स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा PA, तो PA कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, PA 4 हो जाएगा। अच्छा, अब जो PA की जो लंबाई है वही लंबाई PB की भी होगी, ठीक है वही लंबाई PB की भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो AB की लंबाई अगर हमें चाहिए तो ये क्या हो जाएगा PA और प्लस PB, अर्थात 4 सेंटीमीटर ये और प्लस 4 सेंटीमीटर ये, दोनों कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात AB की जो लंबाई आ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, देखें C वाला ऑप्शन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखें 8वां देखें, दिया हुआ है किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल है। तो देखें इसको मैं यहाँ पर लगवाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा जगह है तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन देखें, ऐसे दिया गया है, ये केंद्र है O और यहाँ से कोई बाह्य बिंदु है P और यहाँ से स्पर्श रेखा से खींची गई है, स्पर्श रेखा से खींची गई है। ये बच्चों यहाँ पर Q दिया गया है स्पर्श बिंदु और यहाँ पर R दिया गया है और इसको ऐसे मिला दिया गया है। ये 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया गया है और यहाँ से ये बाह्य बिंदु की जो दूरी दी गई है वो दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये त्रिज्या है और ये क्या है स्पर्श बिंदु, और यहाँ पर क्या है अंश का कोण 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर PQO क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। तो उसके लिए ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, क्योंकि 90 अंश के सामने वाला कोण क्या होता है कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ना बच्चों। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये PQ की लंबाई PQ की क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दूरी पता कर सकता हूँ पाइथागोरस सूत्र से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQO में, ऐसे ठीक है PQO में। देखो क्या हो जाएगा OP का स्क्वायर, ठीक है बराबर OQ का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, OP 13 का स्क्वायर और OQ 5 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। ये देखो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 25 और प्लस PQ का स्क्वायर 169 ऐसे रहने दो, इसको माइनस इधर आ जाएगा 25 हो जाएगा P के स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो ये 4 4 1 144 हो जाएगा। तो ये PQ का स्क्वायर। अब देखो PQ स्क्वायर इधर लिख सकते हैं 144 ऐसे, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 144।
तो पी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। पी क्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो जो बच्चों इस त्रिज्या का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इस त्रिज्या का भी होगा, सेम चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे हो जाता है लंब या ऊंचाई का, आधार गुणे ऊंचाई कर लेते हैं बच्चों, ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/2 आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो जाएगा, जो यहाँ पर देखिए बच्चों ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको 2 को काट लो, तो 2 छक 12 और ये हो जाएगा 6 5 30। तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो 30 सेंटीमीटर इसका, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 30 क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे का मिलाएंगे तो ये चतुर्भुज पी क्यू ओ आर, ठीक है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से कितना हो जाएगा बच्चों, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये देखें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के 8 क्वेश्चन अभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताए, और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी लगाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इस चैप्टर में ये 9 क्वेश्चन, 10 और 11, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं बच्चों। तो इसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर ज़रूर करें।